थैंक यू। नमस्कार। आज के इस संडे सेशन में आपका स्वागत है। इजी मेडिटेशन सीजन 3 सेशन 14। और ये आज का सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया हमारे लिए। हम लोग काफी देर से इस चीज की ऊहापोह में हैं क्योंकि आज हमारा नेट नहीं चल रहा। कितनी बार होती है ये तकलीफ, पर हॉटस्पॉट से काम हो जाता है। आज कुछ हॉटस्पॉट ने भी अपना रंग दिखाया, वो भी नहीं हो रहा है। फाइनली मैं अपने मोबाइल से कर रही हूँ, जिसकी मुझे आदत नहीं है और मुझे पता भी नहीं चल रहा, मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सिर्फ जो एक हॉटस्पॉट पे मोना है, मैं सिर्फ उसे देख पा रही हूँ, बाकी मित्रों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। और शायद मुझे इस पे समझना पड़ेगा कि सब एक साथ देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, बट आई डोंट नो। मैं समझने की कोशिश करूंगी, पर आशा करती हूँ कि आज का हमारा सेशन अच्छा रहेगा। मोना मुझे हेल्प करेगी म्यूजिक और उन चीजों में, क्योंकि मैं यहाँ से फोन से कुछ भी चालू नहीं कर पाऊंगी। सो थैंक यू मोना फॉर ग्रेट हेल्प एट द बैक एंड। अदरवाइज मुझे आज लिखना पड़ता ग्रुप में नो सेशन टुडे, क्योंकि आज हमारे मित्र इंटरनेट थोड़ा सहयोग नहीं दे रहे हैं हमें। हो जाता है कभी कभी। सो दैट्स अ बिग लर्निंग ऑफ बीइंग अलाउंस। जब हम बोलते हैं कि बी इन द अलाउंस, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग व्हेन वी आर इन द अलाउंस, कि जो हो रहा है सही ही हो रहा है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। उसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है ऐसा क्यों और ऐसा नहीं। शायद इस वक्त यही होना था, ऐसे ही होना था। हमें समझना है कि हम लोगों ने जो हमारे पास ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आए, पर ये ऑनलाइन भी कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, वी नेवर नो। नथिंग इज परमानेंट। एवरी डे एवरीथिंग इज चेंजिंग। कल उठ के हो सकता है नेट की सुविधाएं बंद हो जाएं, इंटरनेट ना हो, कुछ बैन आ जाए। आज जैसे बाहर निकलने पर बैन आ गया है, तो हो सकता है नेट के यूजेस पर बैन आ जाए। तो इन चीजों को देखते हुए एक ही चीज समझ में आती है, जो है अभी है, प्रेजेंट में है, जो है जैसा है उसके अलाउंस में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए वो बेहतर हो जाता है। सो मैंने वैसे जो स्टार्ट करते वक्त सोचा था सेशन का, आज मैं जिब्रिश और लेट गो का टेस्टर देना चाहती थी कि हम आज जिब्रिश और लेट गो करेंगे। पर ये अलाउंस वाली बात आई है तो मुझे लगता है कि अलाउंस वाला ही होना चाहिए। बट स्टिल आज आप लोगों के पास, मित्रों के पास चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं। मोना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप देख पा रहे हो तो मित्र क्या कह रहे हैं या क्या इशारा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आज हम तय करते हैं। आज वो क्या बोलते हैं, आपकी फरमाइश पर। यस, 2 में से ही चुनना है। हम ज्यादा नहीं दे रहे, पता चले कि 10 लोग हैं तो 10 फरमाइश आ रही है तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहला है, जो भी बोलेंगे उसका स्क्रीन आपको मत दिखाई देंगे। नहीं, हम बोलने पे नहीं जाएंगे, देन इट विल बी लिटिल क्योस। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पहला है हमारा जिब्रिश और लेट गो, और दूसरा है अनापानसती योग, बीइंग इन अलाउंस। तो 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर मिस जिब्रिश, 2 नंबर मिस लेट गो। तो मित्र क्या चाहते हैं, हम आज क्या करें? 1 नंबर, विनोद जी का तो मैसेज मुझे पढ़ाई दे रहा है। अच्छा, दिलीप जी 2 नंबर बोल रहे हैं। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजन होगा, यदि 50-50 हो गया तो क्या करेंगे? आधा अनापान और आधा जिब्रिश। जागृति जी और दिलीप भाई ने 2 नंबर अलाउंस बोला है और बाकी सभी कह रहे हैं जिब्रिश। ओके, नीपा ने भी कहा है 2 नंबर। देखिए ये तो तय है, जो भी हम आज करेंगे उसका नेक्स्ट वीक हम वही सेकंड वाला करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये वाला तो मिस हो जाएगा, ये कब करेंगे। आज के सिनेरियो में क्या समझ में आता है, क्या एनर्जीज फील हो रही है, क्या लग रहा है कि ये करना चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेटर है और ये कम है।
दोनों ही टेक्निक बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ही टेक्निक आपको प्रेजेंट में लाने के लिए है। बोथ द टेक्निक्स, जिब्रिश भी आपको प्रेजेंट में लेके आता है, जब आप पास्ट को क्लियर कर देते हैं तो यू कनेक्ट विद द प्रेजेंट। एंड अनापानसती योग भी जब हम बात करते हैं बीइंग इन अलावेंस की, तो दैट मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। सो फाइनली मोना हम क्या कर रहे हैं? अभी मैं आप बोल रहे हो अलाउंस और जिब्रिश, तो मतलब तब तो चॉइस होनी नहीं चाहिए, जो आपका मन करे। बीइंग ना 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 अलाउंस ना मतलब क्या नहीं हो? नहीं नहीं, चॉइस तो मैं कह रही हूँ ना कि चॉइस आज दे दी है, वरना कहाँ चॉइस, इतने इतने हफ्तों में हमने कोई चॉइस ही नहीं दी। सो टुडे इट्स काइंड ऑफ प्रिविलेज कि यू आर गिवन अ चॉइस, अदरवाइज तो हमने कभी चॉइस दी ही नहीं है। जो हमें लगता है वही करवा देते हैं। तो आज हाँ, चॉइस भी दो में से ही है। तो या व्हाट कैन बी बोथ। विनोद जी वाह, एक हम अगले संडे के लिए रख लेते हैं ना। सो मोना डिसाइड what you think with the group energies, because मैं सबको एक साथ नहीं देख पा रही हूँ मोबाइल पे, मैंने मोबाइल से 50-50 है, 50-50 है। ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है फिर आखिरी वोट तुम्हारा ही ले लेते हैं, तुम क्या चाहती हो, तो वो शुरू कर देते हैं। मैं आप अलाउंस में ले लो, अगली बार सब अलाउंस में आ जाएगा तो नो वो जिब्रिश भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो आज हम अलावेंस में ही जाते हैं। तो अलावेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत बुद्ध की दी हुई ये टेक्निक है, वैसे अनापानसती योग जिसे कहते हैं। और ओशो ओशो ने इसके ऊपर काफी कुछ कहा है, क्योंकि हर चीज हमारी सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ इसी बात से है कि जो हमें मिल रहा है, यदि हम उसमें राजी नहीं हैं, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो अलावेंस खत्म हो जाता है, और वो रेजिस्टेंस आपके भीतर द्वंद्व भी लाता है और आपके भीतर अशांति का अनुभव लेकर आता है। तो शांति का अनुभव आप तभी कर पाते हैं जब आप उस अलावेंस में है कि जो हो रहा है मैं उससे राजी हूँ। स्पेशली पिछले 1.5-2 सालों से जो जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि हमें नहीं पता होता कि कल का दिन कैसा होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। हमें नहीं पता था 2020 जब शुरू हुआ था कि इसकी शुरुआत ऐसी होगी कि हमें कुछ महीनों के लिए बिल्कुल घर में बंद हो जाना पड़ेगा। घर में बंद हो जाने में भी जब वो पूरा फुल लॉकडाउन वाली स्थिति थी, कर्फ्यू वाली स्थिति थी, वहां पर आपको नहीं पता था, अंदर एक घबराहट सी रहती थी कि नहीं, एक सबसे बड़ी घबराहट ये रहती थी कि मुझे ये जो पेंडेमिक हुआ है ये मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए, या मेरे किसी रिश्तेदार को ना हो जाए। दूसरी चीज कि वहां पर जब ये था कि शुरू-शुरू में रोजमर्रा की चीजों के लिए भी ये हो रहा था कि बाहर लेने जाएंगे तो लेने जाने से वो एक्सपोजर होगा तो ना हो जाए, लाने के बाद चीजों को सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, बाहर से लाई हुई चीज को धोकर रखना, मतलब एक टास्क था, एक डर था। और यदि उस वक्त जिन लोगों ने इस टास्क को इस तरीके से लिया कि ठीक है, आई एम इन अलावेंस, अच्छे से जिया, और अब इस वक्त यदि समय आ गया है कि इसको एक्सपीरियंस करने का, इट्स ओके, उस अलावेंस में हम रहे, तो हमारे लिए वो जो समय रहा वो भी इजी रहा। पर जो लोग अलावेंस में नहीं थे उनके लिए वो समय थोड़ा कठिन रहा। इससे ये तो समझ में आया, समय कठिन रहा लेकिन निकल गया, ऐसा नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, वो समय भी परमानेंट नहीं था। फिर क्योंकि इंसान है, जब थोड़ी सी चीजें ठीक होने लगी, फिर वापस हमें लगा हाँ कुछ नहीं होता, सब ठीक हो गया। अगेन वो वाले मोड को हमने परमानेंट मान लिया। वापस से काइंड ऑफ सेकेंड वेव आई, फिर सब घबराए क्योंकि इस बार तो पता चला कि अपने ही परिचितों के बारे में सुनने में आ रहा है। फिर वापस से वो घबराहट चालू हुई। इंसान है ना, माइंड है, जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ वापस से रिलैक्स हो गए, खूब त्योहारों के मजे ले लिए, बाजारों में वही रौनक वही चीज। पर ये चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग
तुरंत पास्ट को भूल जाते हैं और तुरंत ही वापस नए को अडॉप्ट कर लेते हैं। और अब वापस से ये शुरुआत हो गई है कि हाँ, वापस से आपको घरों में रहना है, वापस से एक एक मुझे लग रहा है कि वो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई थी कि स्कूल शुरू हो गए, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। वापस से वो चीज बंद हो गई, सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजों में एक ही कीवर्ड है जिसको आज हमने पिछले 15-20 मिनटों में कंटिन्यूस अनुभव किया कि जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। आज इंटरनेट कनेक्ट ना करके ये बता दिया कि नहीं, मेरे चाहने से नहीं होगा। तो ऐसे में जरूरी क्या है? एक ही चीज, बीइंग इन अलावेंस, स्वीकार भाव। अलावेंस की बात यहाँ पर मैं हल्का सा शब्द को थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में बताने की कोशिश करूंगी। स्वीकार भाव के दो पहलू हैं। एक स्वीकार भाव होता है जब सचमुच आप उससे राजी हो, आपको कोई आपके अंदर द्वंद नहीं है और आप उसे स्वीकार कर रहे हो। हाँ ठीक है, ओके, आज नेट नहीं चला। यदि मैं अपनी इस सिचुएशन में बात करूं, आज नेट नहीं चला, मेरे पास ये फोन के लिए भी मुझे मैं कंटिन्यूअस हॉटस्पॉट, कंटिन्यूअस अपने नेट वाले से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने मोना को बोल दिया कि मोना आप देखिए, या तो मित्रों को कहिए या आप कुछ मेडिटेशन करवा दीजिए, बात कर रहे थे। फिर उसने ही सजेशन किया कि माँ आप ऐसा करो, आप फोन से ज्वाइन हो जाओ और जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे मैं करूँगी। ओके, लेट्स सी। मैं फोन से अक्वेंटेड नहीं हूँ कि फोन से जूम कैसे होता है, बट आज के दिन के लिए ये नया एक्सपेरिमेंट और अलावेंस ऑफ इट। तो ये यहाँ पर एक राजी होने वाली बात है। अब ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। इन दो में हल्का सा फर्क इतना ही है। मेरा मेरा मेरी जो समझ कहती है कि जब आप कोई ऑप्शन नहीं है और स्वीकार करना ही पड़ेगा, मुझे यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो स्वीकार में भी हल्की सी किरकिरी रह जाती है, वो 100% नहीं होता। चाहे वो 99.9% हो, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया, आप उसे मान रहे हो, आप उसे कर रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल की, पेरेंट्स ने फोर्सफुली आपकी शादी करवा दी, अब आपको लग रहा है अब शादी तो हो गई है, अब मुझे स्वीकार करना पड़ेगा इसे पति के रूप में या पत्नी के रूप में। वो करना पड़ेगा, वो पड़ेगा। और एक होता है कि आपने अब स्वीकार कर लिया, ओके मैंने मान लिया, तो किरकिरी चली जाती है। अदरवाइज वो किरकिरी ताउम्र अंदर बनी रहती है कि ये मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा है पर ये मेरी मर्जी वाला नहीं है। तो वहां पे वो किरकिरी से बनी रहती है। तो मैं इसे इसीलिए इंग्लिश में दो शब्द आ जाते हैं। एक होता है जब हम स्वीकार को बिल्कुल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आता है एक्सेप्टेंस, और दूसरा आता है अलावेंस। मैं इसे अलावेंस के ज्यादा करीब मानती हूँ कि स्वीकार मीन्स अलावेंस, नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस कि यू हैव एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड इज यू हैव नो चॉइस, अलावेंस इज आप राजी हो, आप उसके साथ। ये मेरी समझ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही सत्य है, पर मुझे ये समझ में आया कि जब आप अलावेंस में हो, आप जब राजी हो, जब जब जप्पू जी साहब की एक बहुत इसी के, क्योंकि हमारे सारे ही शास्त्र या जितने भी हमारे पुराने हमारे मिस्टिक्स ने जो भी अंडरस्टैंडिंग दी है, कहीं ना कहीं उनसे ये चीजें मिलती हैं। यदि बुद्ध ने आनापान सती योग दिया तो उसी के ऊपर ही ओशो ने, क्या कहते हैं, मेडिटेशन की बात की। उसी में जैसे मैं आपको जपजी साहब का एक बता रही हूँ, जपजी साहब में पहले ही जो उनके पद आते हैं उसमें आता है हुक्म रजाई चलना। इसको यदि छोटे में समझे तो ये है हुक्म। हुक्म मतलब वो परमात्मा की बात कहें या जो भी वो द क्रिएटर, जिसकी भी बात करें उसकी बात करें कि हुक्म रजाई चलना। रजाई मीन्स रजा, जो उसकी रजा हो मैं उसके साथ राजी हूँ, उसके साथ ही चल रहा हूँ। जब ये भाव आ जाता है तो धीरे धीरे लाइफ में से वो सारा द्वंद, वो सारी अशांति अपने आप जाने लगती है, क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। ना तो पास्ट की फिक्र है कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ना उसकी पीड़ा है, पास्ट की कोई पीड़ा नहीं है और फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। आप प्रेजेंट में हो, तेरी रजा। आज खाना देगा
तेरी रजा, आज खाना नहीं देगा तेरी रजा, आज कुछ मिलेगा तेरी रजा, आज कुछ नहीं मिलेगा तेरी रजा। जब ये भाव आ जाता है तो हम अपने आप ही उस प्रेजेंट में उस शांति को महसूस करने लगते हैं, और जब शांति का ये भाव आता है तो जीवन वैसे ही आनंद से भर जाता है। बातचीत को मैं थोड़ा समाप्त करती हूँ यहाँ पे। हम इसे फील करेंगे कि इसको किस तरीके अपने जीवन में इनकलकेट किया जाए, जीवन में कैसे लाया जाए। तो ओशो कहते हैं यहाँ पर कि सबसे सबसे अच्छा तरीका ये है स्वीकार भाव में आने के लिए, पहले अपने आप को शांत करने के लिए अपनी सांसों पर काम करना, फिर मन ही मन उस भाव को दोहराना, क्योंकि जिस भाव को आप बार बार दोहराते हो उसे आप जीने लगते हो। तो पहला रहता है कि हम जब अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी श्वास की गति को एक रिदम में लेकर आते हैं, एक लय में लेकर आते हैं, उस क्योस को हम एक रिदमेटिक वे में ले आते हैं, तो मन शांत होने लगता है। ये आपने अनुभव भी किया होगा कि श्वास की गति हमारी जो माइंड सेट होता है, जो सिचुएशन होती है उसके साथ कम ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा आप गुस्से में हो, कोई एंजाइटी है, कोई बहुत ही एक्साइटमेंट वाला न्यूज आपने सुना है, तो श्वास की गति बहुत तेज हो जाती है। इसके बनिस्बत जब आप बहुत रिलैक्स होते हो, बहुत शांति में होते हो, तो आपकी श्वास की गति बिल्कुल एक रिदम में धीमे चलती है। अब इसे यदि आप अपने कंट्रोल में लेकर अपनी श्वास की गति को धीरे ले आए, तो आप यदि उस अशांत अवस्था में भी होंगे पर आपने अपनी श्वास की गति को धीमे कर दिया, तो वो अशांति रह ही नहीं सकती, मन शांत हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसका साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि आज के उसमें हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जब आप बहुत गहरी श्वास लेते हो, धीमी श्वास लेते हो, शैलो ब्रीदिंग नहीं होती, तो ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, और ब्रेन को जब ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा तो वो एंजाइटी और वो गुस्सा नहीं रहेगा। तो पहला हम फोकस करेंगे श्वास की गति के ऊपर, और फिर दूसरा हम करेंगे मैं स्वीकार करता हूं कि जो भी हो रहा है मैं उससे राजी हूं, स्वीकार करता हूं जो भी हो रहा है। हो सकता है जैसे अभी हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज था, हमने उसे स्वीकार किया। इसके बावजूद आप जिस सेटअप में बैठे होंगे, हो सकता है रोड की साइड पे घर हो तो ट्रैफिक की आवाजें हो, पड़ोसियों को तो नहीं पता आप ध्यान कर रहे हो, तो पड़ोस में कुछ चिल्लम चिल्ली की आवाजें हो रही हो, शायद चिल्लम चिल्ली ना हो रही हो, सुबह के रोज बरोज के जो काम होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन ही दिए जा रहे हो, घर में काम चल रहा हो, बर्तनों की आवाजें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है वो मेरे ध्यान में बाधा ना बनकर मेरे को उसी में ही ध्यान में सपोर्ट कर रहा है, मैं उससे राजी हूँ। ये भाव अपने भीतर हम भरते चले जाएंगे, और ये दोनों जब चीजें होने लगती हैं तो तीसरा लेवल क्रिएट होता है, मैं नहीं हूं। क्योंकि जब ये भाव आ गया, आप शांत हो गए, आप राजी हो गए, तो वो मैं का भाव भी धीरे धीरे जाने लगता है। तो ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है। इसे अब हम बातचीत को थोड़ा मैं विराम दूंगी, एक अंडरस्टैंडिंग मुझे देनी थी कि हाँ, हम जो करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है और उसे कैसे करेंगे। तो अब हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे। मोना, आप ओशो के कोट के साथ जो हमारा ये मेडिटेशन है उसे प्लीज आप प्ले करें। सभी मित्र अपनी आंखें बंद कर लें और जो भी गाइडेड इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं उसको फॉलो करिएगा। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी। हो सके तो बैठकर ही करें और रीढ़ की हड्डी सीधी हो। शिथिल बैठना है, बहुत कड़क होकर नहीं बैठना है, पर आरामदायक स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए श्वास पर अपना ध्यान
समझ लेनी जरूरी है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे मुन्ना। का श्वास से बहुत गहरा संबंध है। साधारणता देखा होगा, क्रोध में श्वास एक प्रकार से चलती है, शांति में दूसरे प्रकार से चलती है। काम वासना मन को पकड़ ले तो श्वास की गति तत्काल बदल जाती है। और कभी अगर श्वास बहुत शांत, धीरी, गहरी चलती हो तो मन बहुत अद्भुत प्रकार के आनंद को अनुभव करता है। मन की सारी दशाएं श्वास से गहरे में संबंधित हैं। इसलिए पहले 10 मिनट के लिए श्वास पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। श्वास इन 10 मिनटों में गहरी लेनी है, जितनी आप ले सकें, बिना दबाव और जोर के, कोई परेशानी और तकलीफ ना हो, और उतनी ही गहरी वापस छोड़नी है। हमारे फेफड़ों में अगर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो चित्त का शांत होना कठिन हो जाता है। अगर हमारे प्राणों में बहुत ऑक्सीजन चला जाए, खून में, श्वास में, सब तरफ प्राणवायु भर जाए, तो ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है। इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है, ध्यान को भीतर ले जाना है। श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वास भीतर जाए तो हमारा ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो हमारा ध्यान बाहर जाए। 10 मिनट के लिए एक ही काम है कि हम श्वास को जानें कि श्वास कहाँ है। भीतर गई तो हम भीतर चले जाएं, बाहर गई तो हम बाहर चले जाएं। श्वास के साथ ही हमारी चित्त की डोर बंध जाए, बस श्वास ही रह जाए और सब कुछ मिट जाएगा। 10 मिनट गहरी श्वास लेनी है और श्वास के साथ ही बाहर भीतर जाना है। आंख हम इन 10 मिनटों में बंद रखेंगे ताकि और कुछ दिखाई न पड़े। बैठने में 2-3 बातें ख्याल ले लें। एक तो कोई किसी को छूता हुआ न बैठे, कोई भी किसी को जरा भी स्पर्श न करे तो थोड़ा थोड़ा हट जाए, कोई भी किसी को स्पर्श करता हुआ ना हो। और यहाँ तो जगह बहुत है, इसलिए बिल्कुल फैल के बैठ सकते हैं। दूसरे का स्पर्श दूसरे को भूलने नहीं देता, दूसरे की मौजूदगी ख्याल में बनी रहती है। और ध्यान में जरूरी है कि सब भूल जाए, हम अकेले रह जाएं। दूसरी बात, शरीर को सीधा रख के बैठें। अकड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से जितना सीधा हो सके। रीढ़ सीधी हो, जमीन से 90 का कोण बनाती हो, इतना भर ख्याल कर लें। वो भी पहले 10 मिनट के प्रयोग के लिए। फिर आंख बंद कर लें। और आंख भी बंद करने का मतलब है आंख पर भी जोर न डालें, आहिस्ते से पलक बंद हो जाने दें। आंख बंद कर लें, शरीर को सीधा रखें, आंख बंद कर लें। फिर ले जाएं, फिर छोड़ दें। रोकना नहीं है, ले जाना है, छोड़ देना है। और पूरे 10 मिनट के बाद मैं कहूंगा तब आप आंख खोलेंगे। तब तक श्वास पर ही ध्यान रखना है। श्वास भीतर गई तो हम जानते हुए भीतर जाएं, श्वास बाहर गई तो हम जानते हुए बाहर जाएं। ध्यान का मतलब यह है कि श्वास की जो गति है भीतर और बाहर, वो हमसे चूक ना पाए, हम उसके साथ ही बाहर भीतर डोलते रहें। शुरू करें। आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लें,
बस श्वास ही रह जाएगी 10 मिनट के लिए और सब बंद हो जाएगा। गहरी श्वास भीतर ले जाएं, पूरे फेफड़े भर लें, फिर बाहर निकालें, भीतर ले जाएं, बाहर निकालें। 10 मिनट में मन बहुत शुद्ध और शांत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ध्यान का प्रयोग करेंगे। 10 मिनट के लिए ये प्राथमिक काम करें। अब मैं चुप हो जाता हूँ, 10 मिनट बाद आपको सूचना करूंगा। तब तक आंख नहीं खोलनी है, श्वास गहरी लेनी है और ध्यान श्वास पर रखना है।
दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है, किसी बाधा को बाधा नहीं मानती। और जब तक हम ऐसी ध्यान की प्रक्रिया न सीख सकें जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर लें, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। क्योंकि बाधाएं तो चारों तरफ हैं। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कि आप ध्यान करने बैठे, कि आपके ध्यान में बाधा न पड़ जाए। और अगर आपने ऐसा समझा कि बाधा पड़ रही है तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं, हमारी इस भावदशा के कारण होती है कि बाधा पड़ रही। अगर ये भावदशा छोड़ दी जाए और हम स्वीकार कर लें कि जो भी हो रहा है ठीक है, हम राजी हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम राजी हैं, तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को गहरा देगी, कम नहीं करेगी। रास्ते से ट्रक निकल रहा है, हम राजी। कोई बच्चा रो रहा है, गहरी श्वास लेंगे, श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। और जैसे ही ये भाव भीतर घना होगा कि मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा। पुनः आंख बंद कर लें। गहरी श्वास, श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति, विरोध नहीं। मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं। विरोध से ही बाधा बन जाती है।
तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई मन में विरोध लेने की जरूरत नहीं है। धूप तेज है तो तेज है और मैं राजी हूं जो भी हो रहा है। और ध्यान श्वास पर ही जारी रहेगा। और तीसरी बात उसमें जोड़ देनी है, उसमें ये भाव जोड़ देना है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं। जैसे बूंद पानी में गिर जाए सागर में और खो जाए, ऐसा ही मैं खो गया। जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, वैसे वैसे ही वो है, इसका भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहां उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं कि उधर सागर हुआ नहीं, बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण है, और मिटने के लिए हिम्मत नहीं हमारी। अपने को संभाल के रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होके जो नहीं मिला वो 1 घंटे ना होके मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर करके सुख न मिला, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गया और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठें तब 1 आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट के करें और करते करते ही सो जाएं। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं कि 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने एक बात ख्याल रख लें कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है, श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो, फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार है, जो भी है स्वीकार है। और तीसरे प्रयोग में डूब जाएं, एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में, मिट गया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
1 मिनट से ज्यादा क्रोध, चिंता या अशांति टिकनी असंभव हो जाएगी। जमीन पर जापान शायद अकेला देश है जहां अधिकतम लोग प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। इस संबंध में खोजबीन चलती थी कि वहां के लोगों की प्रसन्नता का कारण क्या है। तो बहुत अजीब बात पता चली, और वो ये कि जापान में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप एक बात जरूर सिखाते हैं कि जब भी क्रोध हो, मन अशांत हो, चिंतित हो, तो गहरी श्वास लो और श्वास पर ध्यान करो। इससे उनके पूरे व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर हुआ है। तो इससे कभी भी दिन में किसी भी क्षण में अशांति मालूम पड़े, क्रोध मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, तो 1 मिनट के लिए प्रयोग करके देखें। गहरी सांस लें और श्वास पर ध्यान कर लें। और जब ध्यान के लिए बैठें तब तो अनिवार्य रूप से 10 मिनट के लिए पहले गहरी श्वास लेके, अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटे पूरा किया जाए तो अलग से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध की ध्यान की प्रक्रिया का नाम है आनापान सती योग। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक ही बात सिखाते थे, और वो ये कि तुम अपने श्वास के आने जाने की स्मृति रखो। आनापान सती योग का मतलब है श्वास का आना जाना और उसकी स्मृति, जानते हुए कि श्वास भीतर आई, जानते हुए कि श्वास बाहर गई। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास पर ध्यान रख सके, रास्ते पर चलते हुए, बस में बैठे हुए, खाना खाते हुए, रास्ते पे चलते हुए, उतना ही उसका मन गहरी से गहरी शांति की परतों में उतरता चला जाता है। अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटा रोज किया जा सके तो 3 महीने में आप एक रूपांतरण देखेंगे, और कल्पना भी ना कर पाएंगे कि इतना छोटा सा प्रयोग इतने बड़े परिणाम कैसे ला सकता है। लाने के कारण है, जैसे ही हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास पर ध्यान करते हैं, तो श्वास हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। उसी के द्वारा आत्मा और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का फासला बड़ा हो जाता है, और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो शरीर धीरे धीरे बाहर अलग पड़ा रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, और ध्यान बीच के अंतराल पर हो जाता है। ये अगर 1 घंटा रोज 3 महीने तक सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सकें तो आपका शरीर आपसे अलग है, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ये किसी शास्त्र में पढ़ने जाने नहीं पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग इस प्रयोग को कर सकें तो कम से कम 30% लोगों को तो किसी न किसी दिन ये भी अनुभव हो सकता है कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं और अपने ही पड़े हुए शरीर को देख रहा हूं। शरीर के बाहर होने का अनुभव भी हो सकता है, और एक बार भी ये अनुभव हो जाए तो मृत्यु धीरे से अपनी आंखें खोल रूम में वापस आए अपने समय से। ये एक छोटा सा प्रयोग था, इसमें हमने पूरे 10-10 मिनट का अंतराल नहीं लिया।
समय की सीमा को देखते हुए, पर आप इसे अपनी सुविधा से, अपने समय से पूरा 1 घंटे का 10-10 मिनट के अंतराल पर कर सकते हैं। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास ये कोट हो। आप सिंपली टाइमर लगाकर या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करके कि पहले 10 मिनट श्वास पर ध्यान, 10 मिनट स्वीकार भाव और तीसरे चरण में तीनों के साथ श्वास पर ध्यान, स्वीकार भाव और मैं नहीं हूं के भाव के साथ आप इसे रोज कर सकते हैं। जैसा कि ओशो ने कहा कि यदि रात को किया जाए तो और बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरी आपकी नींद ही ध्यान हो जाती है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, आप में से कोई फीडबैक देना चाहे, कैसा अनुभव रहा, कैसा रहा, तो मुझे जानकर सुनकर बहुत खुशी होगी। क्या कोई मित्र बताना चाहेंगे कैसा रहा अनुभव? माँ नमस्ते। नमस्ते। हमें तो ऐसा लग गया कि सुबह हो गई, जैसे इतना आराम, इतना रिलैक्स हुए बिल्कुल से बाहर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आज के लिए मैं, वैसे तो ये अलाउंस की हम बात कर रहे हैं, पर फिर भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज हमें थोड़ी देरी भी हो गई है सेशन में। हो सकता है आप सभी के अपने कुछ और शेड्यूल्स हों तो उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आया हो, पर इसीलिए आज हमने यही सीखा है हाउ वी कैन विन अलाउंस। तो इसके साथ ही अपना पूरा दिन बिताएं। आपका दिन शुभ हो और आप हर क्षण प्रतिपल इस अलाउंस में रहें, ऐसी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे कुछ और नई टेक्निक के साथ, इंटरनेट के सहयोग के साथ, फिर से नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए नमस्कार।